हाय सभी को राम राम राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में भी लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाली है। हाँ, तो बस थोड़ा सा पेशेंस बना के आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोग को लगे कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, आप लोगों को फर्स्ट लेसन और सेकेंड लेसन आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में है, आप लोग देख लीजिएगा। और ये आपका थर्ड लेसन जो कि आपकी ज्योग्राफी का। और देखिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आप लोग के लिए इतना हेल्पफुल वीडियो है ये, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बना के वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आप लोग को थियरी पूरा का पूरा आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे और एक एक टॉपिक ध्यान से बताते चलेंगे। बस थोड़ा सा आप लोग को मोटिवेशन के लिए आप लोग को वीडियो में एंड तक बने रहना है। और अगर आप लोग को लगे कि सच में ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई है तो आप लोग क्या करेंगे, एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। आपकी घूर्णन एवं परिक्रमण जो होता है, अब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। देखिए, पृथ्वी की गति जो होती है वो दो प्रकार की होती है। क्या क्या होता है? घूर्णन होता है और आपका परिक्रमण होता है। क्या क्या होता है आप लोग का? घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। जो आपके सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष है, इसमें जो पृथ्वी की गति होती है उसे आप क्या बोलेंगे? परिक्रमण बोलेंगे, ठीक है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से आपके 66 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उससे आप कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। देखिए, ये एज इट इज क्वेश्चन बन करके आपके सीटेट में पूछा है। तो बोल रहा है कि जो 66 1/2 डिग्री का कोण बनाती है वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी के आकार गोले के समान होते हैं, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। चित्र आपका 3.2 पे अभी दिया होगा, आप लोगों को दिखा रहे हैं कि सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। जो देखिए, जो सूर्य की ओर वाला भाग होता है वहाँ पे दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जिधर सूर्य आपका नहीं रहता है, दूर रहता है, तो वहाँ पे आपका रात होने लगता है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे आप क्या कहेंगे? तो उसे आप प्रदीप्ति वृत्त कहेंगे। जो आपको दिन और रात को विभाजित करता है उसे क्या कहा जाता है? प्रदीप्ति वृत्त। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप 3.2 चित्र में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग आपके 24 घंटे का समय लगाती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। यहाँ पर आप लोग देखिए, कुछ आप लोग को दिखा रही हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पृथ्वी की कक्षीय समतल पर लंब उत्तरीय ध्रुव,
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर पृथ्वी के अक्ष का जो झुकाव है, यहाँ पे पृथ्वी का अक्षीय समतल लंबर यहाँ झुकाव है, और ये है आपका विषुवत वृत्त, पृथ्वी का कक्षीय समतल ये रहा आपका मकर रेखा, ये रहा आपका कर्क रेखा। जो आपका विषुवत वृत्त होता है उसके नीचे आपके दक्षिणी गोलार्ध में आपका मकर रेखा रहता है और आपके उत्तरी गोलार्ध में आपका कर्क रेखा रहता है। देखिए पृथ्वी का ये दक्षिणी ध्रुव माना जाता है, ये आपका उत्तरी ध्रुव माना जाता है। ये है आपके पृथ्वी का कक्षीय समतल जो कि आपके इधर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कोण को दर्शा रहा है, कक्षीय समतल को दर्शा रहा है। यहाँ पर आप लोग देखिए कुछ और कि उत्तरी ध्रुव प्रदीप्ति वृत्त किसे कहा जाता है, तो जिधर आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका दिन है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है आपके दक्षिणी ध्रुव पर, तो ये जो होता है इसे प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। और जिधर आपके सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, यहाँ पे सूर्य आप लोगों को दिख रहा है ना, तो ये सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो ये आपका विषुवत वृत्त में पड़ रहा है। अक्ष आपका दक्षिणी ध्रुव और ये है आपका उत्तरीय ध्रुव। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, क्लियर नहीं दिख रहा होगा, रुकिए, ये आप लोग देखिए, यहाँ पे आपका उत्तरीय ध्रुव है, यहाँ पर आपका दक्षिणी ध्रुव है। ये जो जिधर आपका प्रकाश पड़ रहा है इधर, ये आपकी विषुवत वृत्त पर प्रकाश पड़ रहा है। और ये है आपका जिधर आपका रात है। रात कैसे होता है, जब सूर्य का प्रकाश इधर से दूर चला जाता है तो यहाँ पे रात हो जाती है। तो ये है आपकी प्रदीप्ति वृत्त, क्या कहलाएगी, प्रदीप्ति वृत्त। यहाँ पे आपके विषुवत वृत्त पर प्रकाश पड़ रहा है, इसकी वजह से ये विषुवत वृत्त कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात यहाँ पे दर्शाया भी गया है। चलिए, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। देखिए रात होना भी जरूरी है, क्यों, क्योंकि सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। देखिए रीजन क्या दे रहा है कि अगर आपकी रात नहीं होगी तो सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार आपकी पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा। मान लीजिए जो आपके प्रदीप्ति वृत्त है उधर हमेशा अंधेरा रहेगा और आपका विषुवत वृत्त जो है उधर हमेशा आपके सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो उजाला रहेगा। तो क्या बोल रहा है कि दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, वो पूरे समय ठंड पड़ेगी। तो जो आपकी प्रदीप्ति वृत्त है वहाँ पे ठंड पड़ेगी और आपके विषुवत वृत्त पर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। तो यही बोल रहा है, इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। जो आपकी पृथ्वी होती है, दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में घूमती है उसे आपका परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन को मानते हैं तथा सुविधा के लिए आप 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। जो आपका 1/4 है, तो बोल रहा है कि हम सुविधा के लिए आपने इस 6 घंटों को इसमें नहीं जोड़ते हैं। जो आपकी पृथ्वी होती है आपके 365 दिन में 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन को मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। अच्छा यहाँ पे आप लोग देखिए, ये जो आपका 21 मार्च होता है, 21 मार्च को आपके जब आपके कर्क रेखा के पास उत्तरी ध्रुव पर आपका क्या होता है 21 मार्च को, तो 21 मार्च को आपका वसंत ऋतु होता है। और 21 मार्च पर आपके दक्षिणी ध्रुव पर क्या रहता है, तो शरद ऋतु रहता है। क्या रहता है आप लोग का, शरद ऋतु रहता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वसंत ऋतु कब पड़ता है, जब सूर्य का प्रकाश ऐसे सीधे पड़ रहा है यहाँ पे, तो ये आपका वसंत ऋतु आता है। कब आता है, तो आपकी 21 मार्च को। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो। ये देखिए, ये आया आपका उत्तरी गोलार्ध। क्या दिख रहा है आप लोग को, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु कब आ जाता है, जब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, इसे क्या बोला जाएगा, आपका प्रदीप्ति
वृत्त बोला जाएगा। प्रदीप्ति वृत्त कब बोला जाएगा? जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पर नहीं पड़ेगा। और ये जो दिख रहा है ना, यहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपके 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहता है, और आपके दक्षिणी अयनांत 22 दिसंबर पर उत्तरी गोलार्ध में आपका शीत ऋतु रहता है। कैसे रहता है? देखिए, अगर आपके 22 दिसंबर को पूछा जाए कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगा, तो आप लोग बताएंगे कि ग्रीष्म ऋतु रहता है। और अगर आपसे यही टॉपिक आप लोगों से उत्तरी गोलार्ध में पूछे तो आप लोग क्या बोलेंगे 22 दिसंबर को? तो 22 दिसंबर को आपके दक्षिणी अयनांत, जो कि आपका उत्तरी गोलार्ध आपका कर्क रेखा रहता है, इस पे सूर्य का सीधे प्रकाश नहीं पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पर शीत ऋतु आ जाता है। चलिए, यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। अच्छा, एक और चीज़ देखते चलिए, 23 सितंबर को क्या होता है? तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे पड़ रहा है, सीधे पड़ रहा है, सीधे पड़ रहा है ना, आपके मकर और आपके कर्क रेखा दोनों पर पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 23 सितंबर को वसंत ऋतु पड़ जाएगा। क्या होगा? शरद ऋतु आपके कब होगा? 23 सितंबर पर। देखिए, यहाँ पे वसंत ऋतु और आपका शरद ऋतु, जो कि आपके कब हो जाएगा? 23 सितंबर को। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। यहाँ पर अब देखें, दक्षिणी गोलार्ध में कब आपका शीत ऋतु आता है? तो 21 जून को जब आपके उत्तरी गोलार्ध पर, जो कि आपके कर्क रेखा पर, जब आपके कर्क रेखा पर ग्रीष्म ऋतु रहता है आपके उत्तरी अयनांत 21 जून को, तो आपके दक्षिणी गोलार्ध पर क्या रहता है? शीत ऋतु रहता है, मतलब ठंडी। क्योंकि ये सूर्य का प्रकाश आप लोगों को दिख रहा होगा, सूर्य का प्रकाश जो है आपके दक्षिणी गोलार्ध शीत ऋतु में नहीं पड़ रहा है। तो जहाँ तक ही है कि यहाँ पर शीत ऋतु आ गया। चलिए, अब यहाँ तक क्लियर हो आप लोग का। नेक्स्ट पे चलें। ये जो टॉपिक है एज ए टीचर क्वेश्चन में बन करके आता है, इसीलिए आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं। चलिए, पृथ्वी की परिक्रमण एवं ऋतुएं 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बच्चे 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लिपि वर्ष कहा जाता है। पता लगाए कि अगला लिपि वर्ष कब होगा। चित्र आपके 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही होता है। चलिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछे पड़ती है। देखिए, जो बोल रहा है कि ध्रुव के पास वाला जो क्षेत्र होता है वहां कम और ऊष्मा जो होता है इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछे पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग आपके 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तर भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहा जाता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के पास सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तक छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है।
पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुवत कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग के लिए टॉपिक है, ध्यान से देखते चलिएगा। चलिए थोड़ा सा आप लोग का क्वेश्चन और आंसर भी करा दे रहे हैं। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण होता है, क्या होता है? सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी एक ओर झुकी रहती है। यह झुकाव कोण जो होता है आपके 66 1/2 डिग्री है। जो आपके झुकाव होता है आपके पृथ्वी का वो कितने कोण का बना है? तो 66.1/2 डिग्री है। चलिए घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण कहलाता है। सूर्य की चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी की गति जो होती है आपकी दो प्रकार की होती है, घूर्णन होती है और परिक्रमण होती है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक विशिष्ट कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखें, लीप वर्ष क्या है? 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं लीप वर्ष कहलाता है। चलिए उसी को लीप वर्ष बोला जाता है। उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन सबसे छोटी रात होती है। आपकी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है तथा सबसे छोटी रातें होती हैं, जबकि इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत बोला जाता है और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जबकि इस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रातें होती हैं। पृथ्वी की इसी अवस्था को आप दक्षिणी अयनांत बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विषुव क्या होता है? विषुव होता है 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। विषुव आप लोग को क्या बोला जाता है? जो 21 मार्च और आपके 23 सितंबर को होता है। सूर्य की किरणें जो होती हैं विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है। क्यों? जब आपके उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, अभी आप लोगों ने पिक्चर में देखा, वही बोल रहा है कि जब उत्तरी
उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुकाव होता है तो सूर्य की किरणें जो होती हैं कर्क रेखा पर सीधे पड़ती हैं और इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। और जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की ओर झुकाव होता है तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में आपके ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में आपके शीत ऋतु होता है। चलिए नेक्स्ट है कि ध्रुवों पर लगभग आपके 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, क्यों? जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका होता है तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरण पड़ती है, जिससे 6 महीने का दिन होता है। इसके विपरीत दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने की रातें होती हैं। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे 6 महीने का दिन होता है तथा उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें जो होती हैं 6 महीने तक नहीं मिलती हैं, जिससे वहाँ 6 महीने की रात होती है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या बोल रहा है, अभी आप लोगों ने ये पिक्चर में देखा है कि जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका होता है तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुके होने के कारण ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे 6 महीने आपका दिन होता है। और इसके विपरीत दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने की रातें होती हैं। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो दक्षिण ध्रुव पर लगातार 6 महीने सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे 6 महीने का दिन होता है तथा उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें 6 महीने तक नहीं मिलती हैं, जिससे वहाँ पर 6 महीने की आपकी रातें होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति को आप परिक्रमण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो परिक्रमण बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य की सीधी किरणें विषुववृत्त पर किस दिन पड़ती है? पूछ रहा है आपका कि सूर्य की सीधी किरणें विषुववृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? तो आपका 21 मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? जापान में, भारत में अथवा ऑस्ट्रेलिया में? आपका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया में। गर्मी में आपके क्रिसमस का पर्व जो होता है वो आपके ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। चलिए, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? घूर्णन गति के कारण, परिक्रमण के कारण अथवा गुरुत्वाकर्षण के कारण? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा परिक्रमण के कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक लिपि वर्ष दिनों की संख्या कितनी होती है? तो आपके 366 होती हैं। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहा जाता है? तो घूर्णन कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में घूमती है, जो यहाँ होगा स्थिर कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें आपकी कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। जो आपका 21 जून होता है ना, वहाँ पे आपकी सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपके जो कि आपके 5 यहाँ पर बोल रहा है कि शीत ऋतु में दिन जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। अभी वर्तमान में आप लोग देख रहे हैं ना कि दिन कितना छोटा हो रहा है, अभी तो और ज़्यादा होगा। तो ये बोल रहा है कि शीत ऋतु जो होता है उसमें आपके दिन जो होते हैं आपके छोटे होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए, आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगे। अगर बढ़िया लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा। और सभी को मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरा सभी को है राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में।